वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं अपना जो ट्रेडिंग पीएनएल है, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है फॉर द मंथ ऑफ मई, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हुए हमें ध्यान देने चाहिए, ताकि हम ओवरऑल जो है प्रॉफिट्स मार्केट से निकाल पाएँ या फिर हमारे जो लॉसेस हैं वो मिनिमम हो पाएँ। देखिए, जब तक हम अपने लॉसेस को कम या फिर हम लोग जो है अपने लॉस को कम नहीं करते, तब तक हम लोग जो है प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। स्ट्रैटेजी बहुत सारी हैं जो मार्केट में वर्क करती हैं, और हमें ये देखना होता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर रिस्क टू रिकॉर्ड के हिसाब से हम कितना जो है आगे अपने कैपिटल को ग्रो कर पा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपके इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पे मैंने अपना नाम और ट्रेडिंग अकाउंट को थोड़ा हाइड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज़। तो इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सारी स्ट्राइक प्राइस है जिसमें मैंने काम किया है। तो हम पहले अनरियलाइज पीएनएल को हम लोग इसको अनहाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हम फ़िल्टर लगाते हैं मई मंथ का। मैं मई के साथ जून मंथ को भी ऐड करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ स्ट्राइक प्राइसेस जून की भी हैं जो मैंने मई मंथ में जो है ट्रेड करी है, इसलिए मैं 1 मई 2023 से लेके 30 जून तक का फ़िल्टर में लगाऊंगा। यहाँ पे हम इसको व्यू करते हैं। तो जैसे आप व्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा टोटल पीएनएल है वो ऑलमोस्ट निकल के आ रहा है ये मेरा टोटल पीएनएल है जो कि निकल के आ रहा है 6,08,772। और इस अमाउंट या इस कैपिटल को बनाने में जो मेरा कैपिटल यूटिलाइज हुआ है वो है 5 लाख रुपीज़। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं 5 लाख का ही कैपिटल यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में, और मैं उसको ऐड भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने कैपिटल को ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से माइंडसेट चेंज होता है। हम जितना कैपिटल ऐड करते रहेंगे उतने हम कहीं ना कहीं अपना ये रिस्क जो है उसको बढ़ाते हैं, और जब हम रिस्क बढ़ा लेते हैं तो कई बार हम लोग जब नेगेटिव जाते हैं या फिर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाता है तो उन केसेस में हमें लॉस ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। और यही एक रीज़न है जिस वजह से हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मई मंथ का अगर मैं कैपिटल की बात करूँ, मेरा था 5 लाख रुपीज़। और साथ ही साथ जो मैंने रियलाइज पीएनएल है जो मेरा टोटल रहा है वो है 6,08,772। ये कुछ भी एडिटेड नहीं है, इसमें मैंने कुछ भी, आप देखेंगे यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग मैंने नहीं करी है, सेम एज इट इज़ है ये। और मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये ऑलमोस्ट इतना निकल के आ रहा है। तो गाइज़, हम लोग ये जो कैपिटल है अपना कैपिटल से ग्रो कर सकते हैं, इसको हम अपना जो प्रॉफिट्स हैं इसको भी ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करें। हमारी ट्रेड में हमें कन्विक्शन भी होना चाहिए। जब हम टाइम टू टाइम अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी बार समझ पाते हैं कि मार्केट्स कैसे बिहेव कर रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ट्रेड लें उसको हम कन्विक्शन के साथ ही ट्रेड करें। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कई मार्केट में अभी अप्रैल और मई मंथ की, तो अप्रैल और मई मंथ में ऑलमोस्ट मार्केट ने काफ़ी अच्छी एक रैली शो करी है। और इस रैली में जिसने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है वो ही प्रॉफिट्स निकाल पाया है। जिसने अगेंस्ट द ट्रेंड अगर मार्केट को अप्रोच किया है या फिर ब्रेकआउट को फेलियर की तरह देख के ट्रेड किया है और पुट की पोजीशन में ज़्यादा काम किया है, तो उसको उन केसेस में भी मार्केट में लॉसेस भी हैं जो उन्हें देखने को मिले हैं। मेरा टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है वो सारा मोमेंटम ट्रेडिंग है। मैं ऑलमोस्ट ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, और इसमें मैं ऐसी स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करता हूँ जो इन द मनी या फिर एट द मनी होती हैं। और मोस्टली मैं सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस जो है वो उनके बेस पे अपने लेवल्स निकालता हूँ। और यूजुअली मैं जब चॉपीनेस होती है या फिर ट्रेड जब मुझे दिख रहा होता है कि हाँ कोई ना कोई मुझे रीज़न है, जब मार्केट या तो राउंड नंबर पे है या ओआई डेटा जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ा है, तो इन केसेस में जब मुझे ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेडिंग, और मोमेंटम के टाइम पे ही मैं ट्रेड करता हूँ। तो आज ही अब हम साथ के साथ मंडे की ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये डिलीट कर देता हूँ जो मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डाउ जोन्स में बड़ा अच्छा ही ब्रेकआउट आया है, और ऑलमोस्ट 400 पॉइंट से भी ऊपर की रैली हमें डाउ जोन्स में देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ पे आज नॉन फार्म पे रोल्स का डेटा है जो कि बहुत ही
देखा जाए तो उनकी इकॉनमी के लिए बहुत ही फेवरेबल है। और इसी वजह से ये जो ब्रेकआउट है काफ़ी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारा SGX निफ्टी भी अगर आप देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट जहाँ पे इसने क्लोज़ किया था, क्लोजिंग से अगर मैं क्लोजिंग देखूं तो क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो ये 85 पॉइंट्स गैप अप ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो हम निफ्टी की अगर बात करें, इसने क्लोजिंग दी है 18,534। अगर 85 टू 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप अप होता है तो उस केस में हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट की ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट 620 के अराउंड होने वाली है। तो इस एरिया में जो है मार्केट ओपन करने वाला है। ये मैंने ड्रॉ किया है इसको, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है इस वजह से ये ड्राइंग को आप अवॉइड करिएगा। और यहाँ पर अगर मार्केट ओपन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं यहाँ से मान सकता हूँ कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे निकलती है 600 के तो हम एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम काफ़ी टाइम से देख पा रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इन एरियाज़ को जो है 18,600 के एरियाज़ के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे एक अच्छी खासी जो है ओवरऑल कॉल राइटिंग भी है ऑलमोस्ट। अगर आप OI डेटा देखेंगे तो एज़ पर OI डेटा अगर मार्केट में रेंज एक्सपेंशन नहीं होता है और हम 600 के नीचे निकल के आते हैं तो इस केस में जैसे अगर मार्केट 630 के अराउंड ओपन होता है और यहाँ पे कुछ रेड कैंडल्स आपको देखने को मिलती है और 600 को ब्रेक करता है तो हम इजीली 550 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन आप ले सकते हैं। 550 पे हमें देखना पड़ेगा क्या डेवलपमेंट होती है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। अगर 550 के अराउंड पे अगर ये सपोर्ट ले लेता है तो सपोर्ट लेने पे यहाँ पे अगर आपको कोई भी बुलिश कैंडल आपको नज़र आती है यहाँ पे तो उस केस में हम यहाँ पे मान के चलो 550 के एरिया पे आपको हैमर नज़र आ गई या फिर कोई डोजी कैंडल तो उसके हाई पे आप एक कॉल की पोजीशन भी ले सकते हैं। और वहाँ पे फिर हमारे टारगेट सब साइड के 18,700 या 18,680 तक के हो सकते हैं। तो ये दो ट्रेड्स हैं जो मुझे मंडे के लिए काफ़ी लाइकली लग रहा है कि इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। और इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं SGX को देख के और जिस तरीके से डाउ में मूवमेंट आ रहा है तो ऑलमोस्ट जो हमारा US अमेरिकन मार्केट्स है वो भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग देने वाले हैं। आज फ्राइडे की क्लोजिंग है तो अच्छी वीकली क्लोजिंग मिलने वाली है वहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक में ये मान के चलूँगा कि मार्केट आपको काफ़ी साइडवेज टू पॉजिटिव का ही एक ट्रेडिंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कोई गिरावट हमें ना एक्सपेक्ट करना चाहिए। थोड़े बहुत स्कैल्प्स ही देखने चाहिए या फिर स्ट्रैंगल्स या फिर स्ट्रैडल्स को हमें डिप्लॉय करना चाहिए, क्योंकि अपसाइड ज़्यादा रेंज अब मार्केट के पास बची नहीं है। यहाँ पे अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा एरिया निकल के आ रहा है वो 18,700, इससे ऊपर तो मैं मार्केट को देख ही नहीं रहा हूँ। और यहीं पे इस एरिया में मार्केट कुछ कंसोलिडेट कर सकता है नेक्स्ट वीक। तो मैंने ट्रेड आपको बता दी, अगर मार्केट 18,600 के ऊपर खुलती है कॉल राइटिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा है ऊपर की स्ट्राइक प्राइसेस से, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से एक ही अपसाइड निकलेगा। मेरे ख्याल में यहाँ से ये डाउन साइड की तरफ ही निकलना चाहिए। और जैसे ही 600 को ब्रेक करेगा तो हम 550 तक की पोजीशन के लिए ट्रेड ले सकते हैं और कुछ क्वांटिटी ट्रेड भी कर सकते हैं कि हो सकता है ये 550 को ब्रेक करके 500 तक आ जाए। तो ये एरिया 500 का यहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट उठा रहा है तो हम यहाँ तक के लिए एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को भी। और ऐसे ही अगर मैं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कुछ वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा आगे भी, और मैं कोशिश करूँगा कि और ऐसी कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।